शॉर्ट क्वेश्चन है। वन काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है ये रेटिंग स्किल। एंड रेटिंग स्केल का फर्स्ट तो मैंने डेफिनेशन दिया। यहाँ पे कोई भी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है असेसमेंट लर्निंग में। इसका डेफिनेशन मीनिंग कम दे तो चलेगा, इसको डायरेक्टली डेफिनेशन वाइज आप लिख दो, बेटर है, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो बेटर है। कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा मेंशन करना है, सब सिंगल लाइन में है। देन यूजर्स डायरेक्टली मेंशन मैंने कर दिया, यूजर्स है। देन टाइप्स है। टाइप्स सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ग्राफिकल रेटिंग स्केल एंड कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। चार टाइप के टाइप्स हैं, दैट इज अ चार टाइप के रेटिंग स्केल है। सो उसके अकॉर्डिंग अगेन एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा करके मेंशन किया गया है। ठीक है। एडवांटेज है एंड लास्टली डिसएडवांटेज है, हो गया खत्म। इतने पॉइंट्स को लिखना है। So first चलते हैं rating scale. So rating scales can help to evaluate the quality of the behavior of one students or many student. Rating scale just like आप one kind of rating provide कर रहे हो। अच्छा, आप लोग शॉपिंग तो करते हो, दैट इज आप लोग बहुत सारे एप्स यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं एंड रेस्टोरेंट में जाके आप कोई भी खाना खाते हो एंड वहाँ पे पर्सन को अगर रिव्यू देना रहता है तो रिव्यूज देते हैं, ये भी वन काइंड ऑफ रिव्यू टाइप है। ये चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल ये दोनों सेम प्रोसेस में चलता है, ये पूरा इक्वल इक्वल पॉइंट पे है। रेटिंग स्किल्स कैन हेल्प टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ वन स्टूडेंट और द मेनी स्टूडेंट। सपोज मुझे आप लोगों का कैरेक्टर चेक करना है, या फिर आप लोगों का कोई एक पर्सनल और पर्सनालिटी चेक करना है, पर्सनल वैल्यूज और पर्सनालिटी को चेक करने के लिए मेंशन किया गया कि आपका पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है, पर्सनालिटी, उसको जज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो एलिमेंट्स रहेगा मैं कुछ फिक्स करूंगी। रेटिंग स्केल में क्या होता है कि सपोज एक पेपर है एंड पेपर में पहले तो मैंने साइड में क्या किया, मेरा रेटिंग स्केल का जो भी एलिमेंट्स है वो मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 करके मैंने ये कैरेक्टर्स मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी कैरेक्टर। पर्सनालिटी मेरा बेसिक कैरेक्टर है, मुझे आज ये जज करना है बच्चों का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ एलिमेंट्स फिक्स करूंगी। पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एलिमेंट्स फिक्स कर दिया एंड उसके अकॉर्डिंग सपोज एक स्टूडेंट का मैंने स्टूडेंट्स को मैंने पिक किया एंड उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ क्वेश्चन आस्क किया, यस अगर उसमें ये कैरेक्टर है देन टेक इट, देन अगेन उसमें एक कैरेक्टर है देन अगेन मार्क कर देना, टिक कर देना है। अगेन ये कैरेक्टर है या नहीं है वो चेक करें, अगर नहीं है देन क्रॉस। दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम क्विक जजमेंट देते हैं, क्विक जजमेंट देते हैं। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल टाइप, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल टाइप। सो यहाँ पे मेंशन करने के बाद ये पॉइंट पे चलते, इट also measures the degree to which the student exhibit a specific behavior। हम देखना चाहते हैं कौन से डिग्री तक, सपोज आपका एक होता है ना क्लासरूम में एक बहुत टैलेंटेड बच्चा होता है, उसका कैरेक्टर एवरी पॉइंट से वो बेस्ट होता है, उसका कैरेक्टर बेस्ट रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने एक बेस्ट कैरेक्टर को रख दिया, दिस इज द बेस्ट कैरेक्टर। बेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को, अदर जो बच्चे हैं उसको मैं जज करना स्टार्ट कर रही हूँ, जज करना स्टार्ट करी, तो उसके अकॉर्डिंग ये बच्चे कितने डिग्री तक, दैट मीन्स कितने हद तक इसको कॉपी कर रहे हैं, या फिर उससे जो जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगा उसमें वो कैरेक्टर इनमें है कि नहीं है, दिस कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन दैम ऑल्सो और नॉट। ये क्विक चेक होता है या क्विक जजमेंट होता है, तो स्पेसिफिक बिहेवियर को चेक करने के लिए आप ऐसे करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज आर द वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू, हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू, पर्सनालिटी वन काइंड ऑफ वैल्यू है, इंटेलिजेंस वन काइंड ऑफ वैल्यू है, क्रिएटिविटी आइडिया वन काइंड ऑफ वैल्यू है, या फिर पर्सनल स्किल्स, डांसिंग, आर्ट और कैलीग्राफी और जस्ट लाइक पेंटिंग एटसेट्रा, ये सारे वैल्यूज हैं, उसको हम जज कर सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये कैरेक्टर्स को हमने एट्रीब्यूट्स बोला, कैरेक्टर मीन्स एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स को हम जज कर सकते हैं। नेक्स्टली, these are the most commonly used tools to carry out structured observation। What do you mean by structured observation? ऑब्जर्वेशन जितनी भी आपने उसमें, सपोज आपको एक मैंने टाइम पीरियड दिया, दैट इज अ टाइम पीरियड मेंशन कर दीजिए 2 आवर्स और 3 आवर्स का, एंड विद इन दिस टाइम पीरियड आप क्या करोगे, बच्चों को पहले जज करके उसके कैरेक्टर्स को आप ऑब्जर्व किए ना, ऑब्जर्वेशंस को आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बच्चा ये एवरी टाइम कैरी करता है या फिर ये स्पेशल इंस्टिंक्ट है और स्पेशल स्टिमुली है अकॉर्डिंग टू आउटर एनवायरनमेंट। इफ ये एवरी टाइम कैरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर कैसे होता है, तो ये सारा चीज हम चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये वन काइंड ऑफ ना टूल्स है,
जस्ट लाइक इलेक्ट्रिशियंस के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, कोई कहीं पे भी कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो जाए उससे करेक्शन वो कर सकता है या रेक्टिफाई कर सकता है, वैसे ही यहाँ पे भी हम उसी टूल्स को यूज करें, जस्ट लाइक द इवैल्यूएशन टूल्स, एंड उसके थ्रू रेटिंग स्किल, दैट इज आवर टूल नेम इज रेटिंग स्किल, उसके थ्रू हम जज कर सकते हैं। देन दीज आर जनरली डेवलप टू मेक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। सो हम यहाँ पे जज किसको करें? क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, बच्चों के अंदर क्वालिटीज डेवलपमेंट के लिए हम रेटिंग स्केल को प्रोवाइड करते हैं। दैट इज रेटिंग स्केल के थ्रू बच्चों को हम आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन से बच्चों में कौन से कैरेक्टर नहीं है, एंड उसी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए हम पर्टिकुलरली वर्क करेंगे। प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द जजमेंट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, बच्चों के लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अच्छा जजमेंट देने के लिए हमें एक टूल्स मिल गया, मोर फ्लेक्सिबिलिटी टूल्स मिल गया, फ्लेक्सिबल टूल्स। देन इसके थ्रू और क्या मिलेगा? गेन रिलेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएंगे। कंपेयर एंड एनालाइज द डाटा, जो भी डाटा से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मेजर वन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और सर्विस एलिमेंट, कोई भी सर्विस एलिमेंट है, जस्ट लाइक आप बहुत सारे एप्स को यूज करें फॉर योर ऑनलाइन शॉपिंग फॉर क्लॉथ्स और एनी अदर ग्रोसरी और एनी अदर होम को डेकोरेशन। सो उसके अकॉर्डिंग मतलब घर पे काम करने के लिए जो भी डेकोरेशन चाहिए या फिर एलिमेंट्स चाहिए, उसके हिसाब से आपने क्या किया, डिफरेंट ऐप से आपने कुछ कुछ ऑर्डर किया। सो आफ्टर दैट आपने जज किया कि ये ऐप बेटर वर्क कर रहा है देन दिस ऐप। सो ये जो जजमेंट होता है ना, सर्विस एलिमेंट का जजमेंट हो गया, मतलब हम कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसको मेजर कर सकते हैं। टाइप्स जो मेंशन है, दैट इज द फोर टाइप्स यहाँ पे मेंशन हो गया, डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, कंपैरेटिव। ये तो समझ आ रहा है, दैट इज अ कंपैरिजन यहाँ पे मेंशन होगा। अभी देखो बाकी में क्या होता है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टाइप में ईच आंसर ऑप्शन इज एलाबोरेटली एक्सप्लेन फॉर द रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्राइब करते हैं। सपोज मैंने एक बच्चे के लिए, बच्चे को जज करने के लिए चार ऑप्शन दिए, जो कि ना हमारे ओटेड सीटेड के क्वेश्चन पेपर में भी होता है, एक एक लेंथी क्वेश्चन आता है। सो इतना एलाबरेट वे में रहेगा, उसमें से व्हिच वन इज द बेस्ट वन सिलेक्ट करने में हमें बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इसमें हम जज करते हैं, जब क्या देखते हैं, दैट इज इसको हम एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज और पुअर ऐसे करके रेटिंग स्केल दे देते हैं, या फिर उसको अरेंज कर देते हैं। आफ्टर दैट सिलेक्ट करते हैं वन बाय वन को एलिमिनेट करके। तो ये डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, देन आया न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे नंबर्स में आएंगे। सो इट हैज नंबर्स एज आंसर ऑप्शन। आपके कुछ क्वेश्चन में होते हैं नंबर्स मेंशन होते हैं, उसको अरेंज करने को बोला जाता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में होते हैं ऑप्शंस को हम ए बी सी डी मेंशन किया जाता है, एंड उसमें से एनी वन को सिलेक्ट करना है, तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। सो इट हैज नंबर्स एज ऑप्शंस एंड नॉट ईच नंबर corresponds टू ए कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग। ईच नंबर एक कैरेक्टर के लिए होगा या फिर कुछ एक मीनिंग डिफाइन करेगा, ऐसा नहीं है। एक एक रॉन्ग डेफिनेशन भी मेंशन हो सकता है, प्रॉपरली डिफाइन नहीं भी कर सकता, तो उसको सिलेक्ट करना है। अभी ग्राफिकल रेटिंग स्केल आ रहा है, यहाँ पे रॉन्गली मैंने फोर मेंशन किया, कट करिएगा, ये इसका ही पोर्शन है। ग्राफिकल में क्या होता है, ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, दैट इज यहाँ पे हम ग्राफ्स में जैसे वेरियस पॉइंट्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी होगा। दैट इज ये स्ट्रेट लाइन में बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस at various point to rate the subject for a particular trait. Trait means character. ये चेक मार्क इज मेड एट द पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज आप क्या करते हो कि ग्राफ में इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो ऐसा होता है आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा चेक पॉइंट है, ये एक मेरा चेक पॉइंट है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, अगर नियर टू भी हो गया, दैट मीन्स दिस वन इज अ करेक्ट वन। ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों का जैसे होता है ना, या फिर डांसिंग और सिंगिंग में एक एक बच्चे रहते हैं कि आउट ऑफ 20 19 मिल गया और 19 और हाफ मिल गया, तो 0.5 के लिए कुछ बच्चों को हम काटते हैं, कुछ बच्चों को अगेन रख देते हैं, तो उनके कैरेक्टर एंड वे ऑफ लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको हम रखें या काटें। ये पर्टिकुलर बेंचमार्क देता है। कंपैरेटिव में यहाँ पे तो कंपेयर करेंगे, दैट इज इट एक्सपेक्ट्स respondents to answer a particular question in terms of comparison। यहाँ पे responded मतलब सपोज आप responding कर रहे हो, मुझे response दे रहे हो, तो you are a responder, और that is you are a yes you are a responder। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो responded और responding रहेगा, तो उसको हम expect कर रहे हैं कि ये पॉइंट पे ये आएगा, that is आप एवरेज पॉइंट पे नहीं गुड पॉइंट पे आएंगे, बट आपका एवरेज पॉइंट पे आ गया। सो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि बच्चे ने इसको सिलेक्ट क्यों किया, अगर किया तो क्या ये करेक्ट है, 75% करेक्ट है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कंपैरेटिव बेसिस पे है।
सो इसके अकॉर्डिंग इसका यूजेस अगेन मैंने दिया है, इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोरिंग इट, इजी टू, इट्स इजी टू मेक और लेस टाइम कंज्यूमिंग, easily used for large group, also used for the quantitative method। क्वालिटेटिव तो हो ही जाता है, क्वालिटी को जज कर ही सकते, क्वांटिटेटिव के लिए भी यूज होता है। मे ऑल्सो बी यूज फॉर असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस एंड स्किल। बच्चों के स्किल्स के लिए या फिर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्टली डिसएडवांटेज क्या मेंशन हो गया, डिफिकल्ट टू फिक्स अप रेट, चांसेस फॉर सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, दस द स्किल्स में बिकम अनसाइंटिफिक। क्या होता है ना, हमेशा सब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे चेक कर रहे थे, अगर कभी कभी हम सब्जेक्टिव कर लेते हैं, दैट इज अ लेंथी पीरियड के लिए मैं आपको जज कर रही हूँ, तो वहाँ पे रॉन्ग हो सकता है ना, क्योंकि सम पॉइंट्स पे आप करेक्ट हो, सम पॉइंट्स में आप रॉन्ग हो। तो मैं जो जज कर रही हूँ दैट इज अनसाइंटिफिक, मतलब इलॉजिकल होगा, दैट इज लॉजिक नहीं है उसमें। ठीक है। डिफिकल्ट टू फिक्स अप रेट, सपोज आपका जो मैंने अभी बोला जर्नी कभी अप डाउन हो रहा है, दैट मीन्स आप कोई पॉइंट पे बहुत बेस्ट हो, कोई पॉइंट पे नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेट मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ क्या, कि आपको कौन सा परसेंटेज में रखना चाहिए। सो अराउंड बोल सकते हैं, अराउंड 80 और अराउंड 70 ऐसे बोल सकते हैं, बट एक फिक्स पॉइंट पे नहीं रख सकते हैं। सो दिज आर द पॉइंट्स फॉर रेटिंग स्केल।